हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करेंगे बामियान बुद्धास के बारे में कि बामियान बुद्धास क्या हैं। तालिबान ने रिसेंटली एक बयान दिया है बुद्धा के आर्टिफैक्ट्स को प्रोटेक्ट करने का। तो वो क्यों दिया और बामियान बुद्धास को तालिबान ने क्यों डिस्ट्रॉय किया था, तो ये हम डिटेल में जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। बाकी स्टडी आईक्यू पे आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं तो आप ये डिस्काउंट कोड मेरा यूज़ कर सकते हैं वीरो33। इस पे 33% आपको किसी भी कोर्स पे मिलेगा ना। कमिंग बैक टू द टॉपिक, जैसे मैंने आपको बताया कि बामियान बुद्धास को तालिबान ने डिस्ट्रॉय किया था, लेकिन अभी हमने एक नया बयान तालिबान की तरफ से देखा। वो नया बयान ये है कि तालिबान रिजाइम ने अफगानिस्तान के लिए कहा है, अफगानिस्तान में कहा है कि हम एंशियंट बुद्धा स्टैच्यूज जो मेस आयनाक में है उसको प्रोटेक्ट करेंगे। ये चेंज ऑफ हार्ट कैसे हो गया? एक टाइम पे आपने बामियान बुद्धास को डिस्ट्रॉय किया, आज आप मेस आयनाक के बुद्धा स्टैच्यूज को प्रोटेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए, ये जो साइट है मेस आयनाक, इसके बारे में मैं आगे भी बताऊंगी, कॉपर माइन है और तालिबान यहाँ पे चाइनीज़ को खुश करना चाहते हैं और वो होप कर रहे हैं कि चाइनीज़ उनको इन्वेस्टमेंट देंगे और उनका एक इनकम का सोर्स जो है वो इंक्रीज होगा। इसलिए ये चेंज ऑफ हार्ट हमको देखने को मिल रहा है। अब तालिबान की जो पोजीशन है ऑब्वियसली बिल्कुल उल्टी है जो उन्होंने पुरानी हरकतें की। जब उन्होंने बामियान बुद्धास को हटाया था, उनको डिस्ट्रॉय किया था, एक ग्लोबल आउटरीच हमको देखने को मिली थी। सेंचुरीज ओल्ड बुद्धा के स्टैच्यूज बामियान में 2 बहुत खूबसूरत स्टैच्यूज थे। हेरिटेज एक लीगेसी थी, उसको इन लोगों ने एक्सप्लोजिव्स रॉकेट्स यूज़ करके बिल्कुल तबाह कर दिया। प्रिंट मीडिया में भी रिसेंटली आप ये देख सकते हैं कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को खींचने के लिए, चाइना को प्लीज़ करने के लिए, कि चाइना में बुद्धिज़्म की काफ़ी मान्यता है, उनको खुश करने के लिए तालिबान इस तरह के बयान दे रहा है ताकि वो उसको पैसे दें। तो आपसे कोई रीज़न पूछे कि ये चेंज ऑफ हार्ट का रीज़न क्या है? रीज़न सिर्फ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। ऐसे उनको कल्चर, रिलीजन, लीगेसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है तालिबान को। सो उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट उनको कॉपर माइन के लिए मिलेगी, जिससे उनका इनकम जनरेट होगा। सो दिस इज़ द रीज़न। अब हकुमुल्ला मुबरेज़ जो तालिबान के हेड ऑफ सिक्योरिटी हैं मेस आयनाक में, उन्होंने बेसिकली प्रेस को ये बताया कि हमारे लिए हम बुद्धिस्ट के ये जो आर्टिफैक्ट्स हैं इनको प्रोटेक्ट करेंगे, स्टैचूज़ को, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और चाइनीज़ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइनीज़ मेस आयनाक अगर आप देखेंगे काबुल से अराउंड 30-40 किलोमीटर्स पे ये जगह है, ये साइट है। चलिए पहले हम बामियान बुद्धास के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। बामियान वैली हिंदू कुश माउंटेन्स में एक वैली है और रिवर बामियान यहाँ से गुजरता है। शुरू के अर्ली सिल्क रूट्स यहाँ से जाते थे, कमर्शियल कल्चरल एक्सचेंज यहाँ पे होता था। सो दिस इज मैप पे अगर आप देखेंगे अफगानिस्तान में यहाँ पे बामियान आपको नजर आएगा। बामियान का बहुत सिग्निफिकेंस है, कोई भी जगह जो रूट हो, कमर्शियल रूट हो, वहाँ पे कल्चरल एक्सचेंज बहुत ज़्यादा होता है। तो राइज ऑफ बामियान भी इसीलिए बहुत क्लोजली कनेक्टेड है किस तरह से बुद्धिज़्म सेंट्रल एशिया में फैला और इन टर्न पॉलिटिकली इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट थी एक समय पे। कुशान्स जो थे एक सेमी नोमैडिक ट्राइब, उन्होंने खुद को एक अनअवॉइडेबल मिडलमैन बना दिया था चाइना, इंडिया और रोम के बीच में, और रेवेन्यूज जो आते थे सिल्क रोड से उस पे कुशान्स थे वो इंजॉय करते थे। लेकिन यहाँ पे फ़ायदा ये हुआ, चाइना, इंडिया, रोम, यहाँ पे अलग अलग कल्चर्स मिक्स हुए तो एक सिंक्रेटिक कल्चर बना। सिंक्रेटिक कल्चर मिक्सिंग ऑफ अदर कल्चर्स, ओके। और ये सिंक्रेटिक कल्चर ट्राइबल ट्रेडिशंस के साथ, सेंट्रल एशिया के ट्राइबल ट्रेडिशंस के साथ मिक्स हुआ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हेलेनाइज्ड मेडिटेरेनियन जो आपके कल आर्टिस्टिक कन्वेंशंस हैं, आइडियोलॉजीज़ जो बुद्धिस्ट इंडिया से आई, वो सब ये कल्चरल लीगेसी आपको बामियान में देखने को मिलेगी। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कोई ट्रेड रूट होता है तो वहाँ पे आपको एक कल्चरल एक्सचेंज देखने को मिलता है, उससे कल्चरल लीगेसी डेवलप होती है जो बामियान में हुई। तो बामियान का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। अब बामियान बुद्धा स्टैचूज़ क्या हैं? ये 2 स्टैचूज़ हैं, बहुत खूबसूरत से स्टैंडस्टोन क्लिफ पे बने हैं और माना जाता है अराउंड 5th सेंचुरी AD में ये बने होंगे। टॉलेस्ट स्टैंडिंग बुद्धाज इन द वर्ल्ड इनको कभी माना जाता था। और यहाँ पे आपको डिफरेंट आर्टिस्टिक स्टाइल्स देखने को मिलेंगे, गुप्ता, सेसेनिक, हेलेनिस्टिक आर्टिस्टिक स्टाइल। इन स्टाइल्स के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। हेलेनिस्टिक आर्टिस्टिक स्टाइल है जो अलेक्जेंडर द ग्रेट के जब उनकी डेथ हुई, उनके एरा एंड हुआ, उसके बाद जो एरा शुरू हुआ उस टाइम उसको हेलेनिस्टिक आर्टिस्टिक स्टाइल बोलते हैं।
अब यहाँ पे 2 स्टैचूज़ हैं, सालसल और शमाम। तो लोकल्स इनको इस नाम से बुलाते हैं। एक 55 मीटर की हाइट पे है, एक 38 मीटर की हाइट पे बना है। सालसल का मतलब होता है लाइट शाइन्स थ्रू द यूनिवर्स, शमाम का मतलब होता है क्वीन मदर। तो देखिए कितनी खूबसूरत ये जगह लगती है, फुल मून का ये पिक्चर खींचा गया है। लेकिन तालिबान ने क्या किया, 27 फेब को उन्होंने बोला कि उनका मन है, इंटेंशन उन्होंने जाहिर की कि वो इन स्टैचूज़ को डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि इस्लामिक टीचिंग के हिसाब से आइडलिज्म पे वो बिलीव नहीं करते, मूर्तियों पे बिलीव नहीं करते, तो हम इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे दुनिया को एक सबक सिखाने के लिए। इसका आप कह सकते हैं आउटरीच पूरी दुनिया में देखा गया, सबने इसको क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। इंडिया ने भी इनफैक्ट ऑफर किया कि वहाँ पे जो भी आर्टिफैक्ट्स हैं हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे, बट उन्होंने किसी का नहीं सुना। तालिबान ने 2 मार्च 2001 को उसको डिस्ट्रॉय कर दिया विद गन्स, एक्सप्लोजिव, बॉम्ब्स, व्हाटएवर दे कैन डू। और एक अटलांटिक की रिपोर्ट के हिसाब से माने, जब फाइनली जो बुद्धा के स्टैचूज़ हैं गिर गए फाइनली, तो तालिबान फाइटर्स ने बहुत जश्न मनाए, वेपन्स हवा में शूट किए, डांस किया, 9 काउस थी उनको स्लॉटर किया एज अ सैक्रिफाइस। तो आप देख सकते हैं 10 साल एनिवर्सरी डिस्ट्रक्शन के बाद इस तरह के आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। डिस्ट्रक्शन के बाद क्या हुआ, 2003 में यूनेस्को ने जो रिमेन्स थे बामियान बुद्धास के, उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे डाला कि जो बचे हुए खुचे हुए जो पीछे उसके हिस्से बच गए थे, और ये भी प्रपोज किया इसको रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए जो बचे हुए पार्ट्स हैं, लेकिन उसको भी काफ़ी ऑपोजिशन मिला। लेकिन अभी 2021 में हमको दिखा कि 20 ईयर्स जब डिस्ट्रक्शन के हो गए, तो सालसल वाला जो एक स्टैचू था उसको रिक्रिएट किया गया। 3D प्रोजेक्शन जो है उसकी आपको देखने को मिलती है। ये पिक्चर देखिए, दिस वाज द ओरिजिनल स्टैचू, और अब 2021 में उसका ये बनाया गया द ग्लोइंग स्टैचू, आप 3D प्रोजेक्शन देख सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट बामियान बुद्धास, क्यों डिस्ट्रॉय किया गया। अब जो ये एरिया है मैसाइनाक वाला, जो कॉपर प्रोजेक्ट जहाँ पे है, लोगार प्रोविंस में अफगानिस्तान के है, यहाँ पे इनकी मिनिस्ट्री जो है माइंस एंड पेट्रोलियम की अफगानिस्तान की, वर्ल्ड ये मानती है वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट कॉपर डिपॉजिट ये है, और यहाँ पे 5.5 मिलियन टन्स ऑफ हाई ग्रेड कॉपर ओर है। और मेस आइनैक का मतलब होता है लिटिल सोर्स ऑफ कॉपर, इसी के लिए उनको चाइना से पैसे चाहिए ताकि उनकी इनकम बढ़े। अब ये मेस आइनैक बहुत आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस के हिसाब से बहुत सिग्निफिकेंट साइट है। यहाँ पे आप देखेंगे एक टाइम पे फेबल सिल्क रूट नेटवर्क के ट्रेड रूट्स आपको नज़र आएंगे, जहाँ पे कभी कॉमोडिटीज़, कल्चरल, स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस का एक्सचेंज एंशिएंट वर्ल्ड में होता था। ऑलमोस्ट इस जगह पे 40 बुद्धिस्ट स्टैचूज़ हैं, स्तूपाज हैं, 40 हेक्टेयर मोनेस्ट्री कॉम्प्लेक्स है, अलग अलग आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, सिटाडेल है, फोर्ट्स हैं, इस तरह के आप देख सकते हैं ये साइट है। उनकी पिक्चर्स हैं वहाँ पे, जो भी आपको वहाँ पे आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलेंगे। लुक एट दिस वन, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट बामियान बुद्धास एंड मैसाइनैक, और तालिबान की हमने बात की क्यों डिस्ट्रॉय किया, आज क्या चाहते हैं। So now the question is, in which mudra did Gautam Buddha deliver his first sermon at Sarnath? धर्म चक्र मुद्रा, अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा, भूमि स्पर्शा मुद्रा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में पोल में पार्टिसिपेट करके आंसर जान सकते हैं। कोर्सेज के लिए यू कैन विजिट अ वेबसाइट, और कोर्सेज EMI पे भी अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।